हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। द हिंदू की वेबसाइट पर बिजनेस से रिलेटेड एक आर्टिकल छपा, एफएम वांट्स मोनेटाइजेशन ऑफ ऑयल असेट्स एक्सपेडाइटेड। इसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक छोटा सा आर्टिकल है, एक ही पेज का। इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस वजह से मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। तो आइए रीड करते हैं। एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वांट्स मतलब चाहती है, मोनेटाइजेशन ऑफ ऑयल असेट्स, ऑयल असेट्स का मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन होता है किसी भी चीज़ से रिवेन्यू जनरेट करना, पैसा कमाना। एक्सपेडाइटेड, एक्सपेडाइटेड होता है जल्दी से, तेज़ी से। एक और बात याद रखना ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोनेटाइजेशन हमेशा किसी चीज़ का होता है, और जो किसी चीज़ का होता है तो फिर उसके साथ ऑफ का यूज़ होगा, ना कि किसी और प्रपोजिशन का। तो मोनेटाइजेशन के साथ ऑफ का ही यूज़ किया जाएगा, किसी और प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाएगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमण, उनके लिए लिखा गया है। वो चाहती हैं ऑयल असेट्स का मोनेटाइजेशन जल्दी से, उनसे रिवेन्यू जनरेट करना चाहती हैं। तो आइए रीड करते हैं इस आर्टिकल को। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन ट्यूसडे कॉल्ड फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए कुछ कहना। उन्होंने कहा, किस लिए कहा? स्पीडियर मोनेटाइजेशन, स्पीडियर मोनेटाइजेशन के लिए, जल्दी से मोनेटाइजेशन के लिए ट्यूसडे को उन्होंने कहा ऑफ ऑयल एंड गैस असेट्स, ऑयल और गैस असेट्स का। यहाँ ऑफ का यूज़ किया गया, अगर फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा तो एरर बन जाएगा। दिस ईयर, इसी साल। एंड आस्क मिनिस्ट्रीज, और मिनिस्ट्रीज से पूछा, क्या पूछा? टू एक्सपेडाइट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स को जल्दी से करने के लिए, जल्दी से रोल में लाने के लिए। टू रेविटलाइज, रेविटलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत करना किसी को। टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर, रेविटलाइज। रेविटलाइज करने के लिए किसे? इकोनॉमी को, इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद। वाइल द बजट हैज़ प्रोवाइडेड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखेंगे इस बात को। जबकि बजट प्रोवाइड कर चुका है एन आउटले, आउटले को हम अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं लागत, लागत। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, इसमें कितनी लागत आई है, कितना रुपया लगा है टोटल, उसको हम बोलते हैं आउटले। ऑफ 5.54 लाख करोड़ फॉर FY22, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, नीड टू कॉम्प्लीमेंट इट, उन्हें इसकी ज़रूरत है, उन्हें इसके कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। विद दियर ओन स्टेप्स टू रैम्प अप कैपेक्स, विद दियर ओन स्टेप्स, अपने खुद के स्टेप से, खुद के कदमों पर खड़ा होने के लिए इसे यूज़ किया गया है। टू रैम्प अप, रैम्प अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से ग्रो करना, ग्रो करने के लिए कैपेक्स शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सी वॉज रिव्यूइंग, वो रिव्यू कर रही थी स्पेंडिंग प्लान्स, जो स्पेंड करने के जहाँ जहाँ प्लान्स हैं उन्हें। एंड द इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ बजट अनाउंसमेंट्स विद टॉप ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स के साथ फ्रॉम 4 डिपार्टमेंट्स, 4 डिपार्टमेंट से। कौन कौन से? स्टील, स्पेस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एट द मीटिंग, एट द मीटिंग मतलब मीटिंग के समय, इन द मीटिंग मतलब मीटिंग के अंदर। तो मीटिंग के समय सी आज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री से पूछा टू ट्राई, ट्राई करने के लिए। टू फ्रंट लोड, फ्रंट लोड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, नोट कर लेना। फ्रंट लोड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना। कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोशिश की जाए। एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बनाना। टू मेक समथिंग ईजियर और पॉसिबल, किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना या फिर उसे और आसान बनाना, उसे बोलते हैं हम फैसिलिटेट। फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल कीजिए, आसान बनाइए। बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करके। एंड रिमूविंग बोटल नेक्स, आपने बोतल सबने देखी है, बोतल की जो गर्दन होती है, बोतल की नेक होती है, उसी के लिए यूज़ किया गया है। मतलब एक ऐसी जगह जो बहुत मुश्किल है, जैसे कोई चीज़ बहुत बड़ी है, उसकी यहाँ छोटी सी चीज़ है, जैसे बोतल की नेक होती है, वहीं से इसका सेंस निकलता है। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल पैदा कर रही है, तो जितनी भी मुश्किलें हैं उन सबको रिमूव किया जाए। ये किससे कही हैं बातें? उन्होंने, एफएम ने किससे कही है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है जब हम पैसेज को रीड करते हैं, क्योंकि नीचे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है बनाकर ये बातें किस मिनिस्ट्री से कही गई हैं, और नीचे आपको ऑप्शन दे देगा। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री वॉज आस्क्ड। अब देखो यहाँ डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में लिखा गया कि उन्होंने पूछा इस मिनिस्ट्री से, लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि इस मिनिस्ट्री से पूछा गया, वो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा कर दिए, मतलब सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बनाया गया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री से ये पूछा गया। क्या पूछा गया? मतलब उनसे कहा गया
क्या कहा गया? टू एक्सपेडाइट मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन को तेज़ी से लागू करने के लिए ऑफ असेट्स का, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वॉज आस्क्ड, और जो स्पेस का डिपार्टमेंट था उससे ये पूछा गया, उससे ये कहा गया टू फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, कि आप डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीदारी, परचेजिंग, आप जो घरेलू, डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो खरीदारी है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी कहीं पॉसिबल है। द मिनिस्ट्री सैड इन ए स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में कहा। तो ये छोटा सा एक आर्टिकल छपा था। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा स्पोर्टिंग एरर का, और दूसरा ये रहा आपके सामने, और मैं आपको टाइम दूंगा। आपके पास 20 सेकंड इसे करने के लिए, 20 सेकंड इसे करने के लिए। आप अपना टाइम लीजिए, रीड कीजिए इन्हें और कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए हैं इन्हें, कहाँ एरर है। आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे। एट द मीटिंग सी आज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ट्राई टू, अब देखो उन्होंने इनसे कहा तो है, आस्क यहाँ एक वर्ब है, दूसरा वर्ब ट्राई है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कोई प्रपोजिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? टू ट्राई होगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कितनी खूबसूरती के साथ ये क्वेश्चन बनाए, मैंने ये क्वेश्चन को फ्रेम किया और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस ट्राई से पहले टू का यूज़ किया जाएगा, टू ट्राई टू फ्रंट लोड। बाकी आप हम समझ ही चुके हैं सारी चीज़ों को, अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। इस सेंटेंस को देखो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन ट्यूसडे कॉल्ड फॉर स्पीडियर मोनेटाइजेशन ऑन, मोनेटाइजेशन किसी चीज़ का होता है ना, का के लिए किसका यूज़ होगा? ऑफ का, इस ऑन की जगह ऑफ आना चाहिए। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत अच्छा। और ये क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ पूरा, करिए फटाफट। क्या होगा इसका रीअरेंजमेंट बताइए। ऑप्शन भी मैं आपको देता हूँ, चलो। पहला ऑप्शन है A C B D, आप करते रहिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। बताइए, अभी हम पढ़कर आए हैं एक छोटा सा पैराग्राफ, इसे कौन सा होगा आंसर? लगाइए दिमाग अपने हिसाब से आप। अभी हमने पढ़ा है इसे, मैं दिखाता हूँ फिर कहाँ पढ़ा है हमने। ये पढ़ा है, ये वाला पूरा एडिटोरियल, ये जो पैराग्राफ था ये था। वाइल द बजट हैज़ प्रोवाइडेड एन आउटले, अब इन सारी चीज़ों को आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले क्या हुआ है। पहले बजट को प्रोवाइड करने वाली बात हुई है, या फिर वो रिव्यू कर रही थी, या फिर ये जैसे यहाँ सी का यूज़ किया गया, ये सी कौन है? तो ये निर्मला सीतारमन है। तो जाहिर सी बात है कि पहले डी आएगा, ए बाद में आएगा, तो ए जहाँ भी आएगा बाद में आएगा, डी उससे पहले आना है। ये बात कन्फर्म हो गई है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी इसका आंसर क्या है वो ये रहा, इसका आंसर आप ढूंढ लेना अपने आप, किसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जिससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं ये मैंने आपको दिखाया, और रीअरेंजमेंट भी इसी से बनते हैं। आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है रीअरेंजमेंट के लिए, कि कहीं अगर कोई प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो उसका वो नाउन क्या है। पहले नाउन आएगा तभी तो प्रोनाउन आएगा ना, पहले आपका नाम आएगा तभी तो आपके लिए हम यू यूज़ कर सकते हैं ना, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि कौन सी बात पहले की गई है, ठीक है। जैसे इसमें अगर बात करें हम कि वो रिव्यू कर रही थी उन चीज़ों का, या फिर उससे पहले कोई और भी बात कही गई है, तो ये आपको सीक्वेंस में, अभी ऐसा नहीं इसी आर्टिकल में, मतलब इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ के आपको ये ध्यान में रखना होता है। ये मैंने आपको जानबूझ के यहाँ से इसलिए बनाया ताकि आपने उन चीज़ों को पढ़ा है, अब आप इसे करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप चीज़ें सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में फिर से, तब तक आप पढ़ते रहिए।